हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका क्लास 7th और 8th में एक चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल जिसका नाम है वोल्टेइक सेल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। ठीक, तो सेल कैसे वर्क करता है, ठीक है, जैसे हम लोग सेल वगैरह यूज करते हैं तो ये कैसे एनर्जी कैसे देता है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर अभी भी नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वोल्टेइक सेल। तो देखो, सिंपल गैल्वेनिक सेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेइक सेल। अब इसका जो नाम है वोल्टेइक सेल, ये पढ़ा जो साइंटिस्ट थे एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर, इन्होंने इनका इन्वेंशन किया, इसलिए इनको हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। ठीक, अब गैल्वेनिक जो सेल है ये कैसा सेल है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते क्यों है, क्योंकि ये केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो देखो, इसके स्ट्रक्चर में क्या लेते हैं हम लोग, ये हमने लिया एक बीकर। ठीक, बीकर में क्या होता है हमारा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे क्या भरा है आपका, डाइल्यूट H2SO4। ठीक, यहाँ पर हम एक जिंक की रॉड लगाते हैं, ये आपकी जिंक की रॉड हो गई और ये हो गई आपकी कॉपर की रॉड। जिंक की रॉड आपका एनोड की तरह वर्क करता है और कॉपर आपका कैथोड की तरह वर्क करता है। ठीक, अब देखो यहाँ सिंपली अगर हम देखें गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं, एक हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या है हमारा, डाइल्यूट H2SO4, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा आपका कंपाउंड है जो सॉल्यूशन में जब होता है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उसमें क्या होते हैं, आयंस। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। और जो आयंस होते हैं दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आयंस आपके इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइट ही लेना होगा, तभी हमारी करंट क्या होगी, इसमें फ्लो हो पाएगी। तो हमने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। जिंक की रॉड आपका एनोड का काम करेगी, कॉपर की रॉड आपका कैथोड। तो ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वायर से हम लोग एक बल्ब को जोड़ देते हैं और हमारा बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। अब ये बल्ब ग्लो कब करेगा, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। अब करंट कैसे मिलती है, तो देखो क्या होता है इसमें, ये आपका डाइल्यूट H2SO4 है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस इसमें प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। अब जो जिंक है, जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा। ठीक, तो जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट बनाना चाहेगा। तो जब जिंक सल्फेट बनाना है अगर, तो जिंक के ऊपर यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जिंक भी इस फॉर्म में होना चाहिए कि उसमें 2 पॉजिटिव आयन हो, तभी हमारा ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, तो ऐसे होगा, तो क्या बनेगा हमारा, जिंक सल्फेट। तो ये जिंक क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक पॉजिटिव आयन, यानी कि जिंक जब हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तो ये किस में चेंज आएगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज किए
तो वो यहाँ पर आके क्या होंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। यानी जितने भी जिंक के मॉलिक्यूल जिंक पॉजिटिव आयन में चेंज होते जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब कलेक्ट हो गए, तो अगर हमारा ये वायर ना होता तो ये आगे मूव नहीं कर पाते। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक वायर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने एक लोड दे दिया बल्ब का, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे इस वायर के थ्रू और कॉपर से होते हुए। अब ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज में है, तो हाइड्रोजन जो है आपका वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो जाके हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो हाइड्रोजन आयन को जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ये किस में चेंज होएगा, हाइड्रोजन गैस में, और आपकी यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती रहेगी, निकलती रहेगी। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। एक जिंक मॉलिक्यूल एक सल्फेट मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और इस तरह से ये जिंक की जो हमारी रॉड है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके सारे जिंक हमारे यूज्ड अप हो जाएंगे। या फिर हमारा अगर सल्फेट आयन जो है वो पूरा यूज्ड हो गया जिंक के थ्रू, तो हमारा ये सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो जब तक आपका जिंक और सल्फेट का जो बैलेंस बना रहेगा तब तक हमारा सेल वर्किंग में रहेगा और आपका ये बल्ब ग्लो होता रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे क्या हो रही है, जो इसकी केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपका जो सिलेबस में 7th में और क्लास 8th में आपका है वो इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। जब आप फर्दर हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसकी पूरी जो डिटेल केमिस्ट्री है वो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आई होप आपको बहुत इजी ये समझ में आ गया होगा, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और इसकी जो प्रोसेस है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।